जय हिंद एस्पिरेंट्स, आरूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। एंड आज हम बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स के बारे में। तो फॉर श्योर ये जो इंडेक्स है आपको ये बताएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जो मार्केट में स्किल्स की ज़रूरत है और जो हमारे पास ऑलरेडी स्किल्स हैं, जो वर्क फोर्स है उनके पास कौन से स्किल्स हैं और जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उनके बीच के गैप के बारे में। तो वी ऑल नो क्यूएस जो है ये इसको रिलीज करता है एंड वी ऑल नो इसके जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो चलिए जानते हैं डिटेल में वर्ल्ड स्किल इंडेक्स के बारे में। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वैसे तो 4 कैटेगरीज के अंदर इसको स्टडी किया जाता है, हम बात करेंगे। लेकिन एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है एंड जो इंडिया को सबसे बेस्ट रैंकिंग मिली है, दैट इज द रैंक्ड सेकंड, वो है रेडीनेस इन द फ्यूचर जॉब सेक्टर्स। तो आगे हम बात करेंगे हर एक इंडिकेटर के बारे में, वही हम बात करेंगे कि जो फ्यूचर जॉब सेक्टर्स के लिए रेडीनेस है उसके अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। एंड जो सेक्टर्स इंक्लूडेड है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा रिसर्च होने वाला जो है सेक्टर बन रहा है। देन वी डू हैव द ग्रीन स्किल्स। और मात्र जो इंडिया हमारा इस पर्टिकुलर इंडिकेटर में पीछे है वो है यूएसए से। इंडिया का जो ओवरऑल रैंक है वो है हमारा 25th रैंक एंड ये बताता है गैप के बारे में कि जो हमारी वर्क फोर्स है, जो लोग हमको एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनके पास स्किल्स में और जो स्किल्स रिक्वायर्ड है उनके बीच में कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें तो टोटल जो हमारा प्लेस है ओवरऑल इंडिकेटर में दैट इज द 25 एंड किस कैटेगरी में है? फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर कैटेगरी के अंदर है ये। एंड वहीं पे अगर कुछ नेशंस की बात करें जैसे कि यूएस है, यूके, जर्मनी, कनाडा, ये डेजिग्नेटेड है एज द फ्यूचर स्किल्स पायनियर्स। लेकिन जो इंडिया है इस पर्टिकुलर टाइम इट इज इन द कंटेंडर कैटेगरी। नो डाउट इंडिया के लिए देखिए जरूरत तो है इस पर्टिकुलर टाइम पे कि ये जो गैप है स्किल्स के बीच में और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो यस उसके लिए काम करना होगा। अगर आप नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्किल फिट है, देन एकेडमिक रेडीनेस सेकंड इंडिकेटर, फ्यूचर ऑफ वर्क इज द थर्ड इंडिकेटर, फोर्थ इंडिकेटर रहता है हमारा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्कोर्स की अगर आप बात करें सबसे पहले स्किल्स फिट के अंदर तो यूके के पास है 100 स्कोर, यूएस के पास है 94.4, कनाडा है 90.9। एकेडमिक रेडीनेस के बारे में बात करें तो यूके वापस है 100 स्कोर पे है, जर्मनी 99.6 पे है। फ्यूचर ऑफ वर्क में अगर आप देखेंगे तो यूएस इज ऑन 100, इंडिया है 99.1 पे, मेक्सिको है 98.2 के ऊपर। वहीं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि फोर्थ और लास्ट इंडिकेटर है उसके अंदर आप देखेंगे तो साउथ कोरिया इज एट 100, इसराइल 98.9, यूएस यहाँ पे 97.9 पे है। तो इसी तरह से पूरी की पूरी लिस्ट जो है तैयार की जाती है। अब बात करेंगे चारों इंडिकेटर्स के बारे में और सबसे पहले अगर बात करें तो स्किल फिट के बारे में। इंडिया का जो स्कोर इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के अंदर है दैट इज द 59.1 और लोएस्ट है टॉप 30 कंट्रीज के अंदर। जो स्किल फिट है वो बात करती है वर्क फोर्स की क्या एबिलिटी है, किस पेस से वो मीट कर रहा है जो भी जॉब मार्केट स्किल्स वहां पर डिमांड कर रही है और जो वर्क फोर्स की एबिलिटी है उन दोनों के बीच का गैप। तो यस वहां पे हमें स्कोर मिला है 59.1। तो अब यहाँ से इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से हमें जरूर देखने को मिला कि जो एम्प्लॉयर्स हैं बेसिकली जॉब मार्केट के अंदर, उनका कहना ये है कि जो हमारी वर्क फोर्स है, मींस इंडिया की जो वर्क फोर्स है, उसके अंदर कमी है किस चीज की? एंटरप्रेन्योरियल और इनोवेटिव माइंड सेट्स की। उसकी वजह से जो ग्रेजुएट्स है उनकी एबिलिटी को वो लिमिट कर देता है, जो भी एक ग्रोइंग पेस है इस मार्केट की, टू अडेप्ट इफेक्टिवली। तो स्किल फिट के अंदर जरूर हमारा स्कोर जो है डाउन देखने को मिला है। नेक्स्ट है फ्यूचर ऑफ वर्क। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड नंबर पे है इसके अंदर। टॉप पे कौन है? यूएस, दैट मींस इंडिया। अब इस पर्टिकुलर इंडिकेटर का मतलब क्या है कि इंडिया जो है काफी अच्छी पोजीशन में है ताकि वो रिक्रूट कर सके टैलेंट्स को जो आने वाले कल में जॉब्स है, चाहे वो एआई में है, डिजिटल में है, ग्रीन स्किल्स में। और इसके अंदर इंडिया की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है कि यस इंडिया जो है ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने के लिए तैयार है, सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज के लिए तैयार है और मतलब जो हमारा फोकस में है और अहेड है। ऑफ कोर्स जब सेकंड नंबर पे सिर्फ एक यूएस आ गया है, बाकी भी एडवांस्ड इकोनॉमीज हमारी जैसे जर्मनी है, कनाडा, उनसे भी हम काफी आगे इस लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज द एकेडमिक रेडीनेस। इसके अंदर हमें मिला है 89.9 स्कोर। ग्लोबली अगर बात करें तो रैंकिंग है हमारी 26। इसका मतलब क्या हुआ है
कि किस तरह से जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर्ड है ग्रेजुएट्स के लिए फॉर फर्दर वर्क फोर्स रिक्वायर्ड सिस्टम। मींस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कितना रेडी है इस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट के हिसाब से। जो मार्केट आप सबने एक, जब आप 11th-12th में थे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, लेकिन तब एक क्वेश्चन पूछते हैं या आपके सीनियर्स बोलेंगे कि अब कहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम आती है। ऑफ कोर्स जो लोग यूज करते हैं दे ऑल नो कि वेयर इट ऑल नीडेड, बट द पॉइंट इज यहाँ पे यही है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और जो मार्केट की डिमांड है क्या वो दोनों अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के लिए हम चाहते हैं क्या है कि जो अकेडमिक करिकुलम हो हमारा स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज का, कॉलेज का, वो अलाइन करना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। जो एम्प्लॉयर को नीड है स्किल्स की, वर्क फोर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जिन स्किल्स की जरूरत है उनके बीच में, और जो हमारे करिकुलम वाली चीजें हैं उनके बीच में एक अलाइनमेंट हमें देखने को मिलना चाहिए। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे इंडिया को स्कोर मिला है 58.3, और रैंकिंग की अगर बात करें तो 40th रैंकिंग है। चैलेंजेस किसके अंदर है? ग्रोथ और इनोवेशन के अंदर। सो जहां पे एक तरफ ग्रोथ, वर्कफोर्स एफिशिएंसी और हायर एजुकेशन ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाता है, वहीं पे जो ये इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन कैपेसिटी के बीच में जो गैप है, जो हम प्रॉपरली नहीं हो रहा है, ये उस चीज को लॉन्ग टर्म पे प्रोग्रेस नहीं देगा। तो ये हानि है कि अगर वर्कफोर्स एफिशिएंट भी हो जाती है, ग्रोथ भी हो जाती है, हायर एजुकेशन ड्राइव है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम जरूर जाएंगे। लेकिन वहीं अगर हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नहीं मिल रही है, इनोवेशन कैपेसिटी पे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोग्रेस है हमारी वो लॉन्ग टर्म हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो ये थे हमारे 4 मेन इंडिकेटर्स, और चारों इंडिकेटर्स पे इंडिया का स्टैंड। अब अगर बात करें स्ट्रेंथ्स की, तो फॉर श्योर फ्यूचर ऑफ वर्क हमने अभी इंडिकेटर डिस्कस किया, उसी के बारे में। यूथ एडवांटेज सेकंड हमारी एडवांटेज है, वो क्या कि इंडिया का जो लार्ज हमारा, देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड पे जाए तो हमारे पास जो यूथ पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। दैट मीन्स, और वहीं पे एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस पर्टिकुलर टाइम इंडिया पे, दैट इज द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो उन्हीं के साथ जो है यूथ है उनके साथ ज्यादा एंगेज हो रही है। यस, दैट इज आवर स्ट्रेंथ फॉर श्योर। डिजिटल रेडीनेस, मेक्सिको के साथ साथ इंडिया एक सबसे ज्यादा रेडी नेशन माना जाता है जो टैलेंट को इंटीग्रेट करेगा डिजिटल रोल्स के अंदर। एंड नो डाउट वी ऑल नो डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट का भी हमारा इनिशिएटिव है। हम हर एक सेक्टर में डिजिटलाइज कर रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। जितना ज्यादा हो सके हम, पेपर वर्क खत्म हो रहा है, मिनिस्ट्रीज के पोर्टल्स पे आप जाओ, देन दे आर डिजिटलाइज। सो यस, डिजिटल रेडीनेस तो ऑफ कोर्स हमारे इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। वहीं अगर हम वीकनेस पे बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया, एकेडमिक जो करिकुलम्स है और जो इंडस्ट्री की नीड है उनके बीच में हमें अलाइनमेंट चाहिए। ठीक है, उसके लिए काम करना होगा। R&D इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कम है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की स्पेंडिंग की बात करें रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर, तो जीडीपी का मात्र 0.6% है जो कि R&D के अंदर जा रहा है। और अगर ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 2.7% है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है इंडिया के स्पेंडिंग और ग्लोबल एक एवरेज लेवल की हम बात कर रहे हैं ना। बात करें चैलेंजेस क्या क्या है हमारे स्किल डेवलपमेंट के अंदर, तो फॉर श्योर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का कहना है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है दैट इज बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। तो उसकी डिमांड और सप्लाई, मतलब जितनी डिमांड है और जितना हम सप्लाई कर पा रहे हैं उसका जो गैप है दैट इज 29 मिलियन। बोलने का मतलब क्या है कि डिमांड है मार्केट में 103 मिलियन की, और सप्लाई कितना कर पा रहे हैं हम, मात्र to 74 million. So this is the only, मतलब 29 मिलियन वर्क फोर्स की एम्प्लॉयबिलिटी की हमारे पास कमी है। पर्टिकुलरली अगर सेक्टर्स की बात करें तो हेल्थ केयर है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, ग्रीन जॉब्स है, एआई है, फूड प्रोसेसिंग है। इनके अंदर एक स्किल्ड प्रोफेशनल्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरे पे अगर बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक का फोरम का कहना है कि मात्र 25% मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें से 20% इंजीनियर्स, 10% ग्रेजुएट्स, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी बेंचमार्क्स को मीट करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक डाटा सामने आता है जिसका क्या कहा है कि 47% जो इंडियन वर्कर्स हैं उसके अंदर 62% वुमेन अंडर क्वालिफाइड फॉर देयर जॉब। मींस टोटल उस पर अगर बात करें तो 62% ऐसे हैं जो महिलाएं हैं, और साथ ही में दे आर अंडर क्वालिफाइड फॉर देयर जॉब्स। टोटल वर्कफोर्स पे हम बात कर रहे हैं। यूथ पॉपुलेशन चैलेंजेस किस चीज के लिए फेस करती है? बेसिक है कि जो टर्शरी लेवल की हमारी एजुकेशन है, सी प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, उनके लिए तो ठीक है, वी गवर्नमेंट भी बहुत सारा इनिशिएटिव्स ले रही है। बट व्हेन वी कम इनटू द टर्शरी एजुकेशन, जहां पे हमें स्किल इंसेंटिव फील्ड चाहिए, तो उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। बिकॉज अगर हम बात करें कि हर एक रूरल में, हर एक टाउन में वो पहुंच चुका है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे इस पर्टिकुलर चीज को हमें एड्रेस करना होगा। नेक्स्ट इज, अगर रिकमेंडेशंस की बात करें, क्या क्या रिकमेंडेशंस हमारे लिए आई हैं,
तो सबसे पहली बात वही कि जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, जो एक एम्प्लॉयर की डिमांड है, उनको आप यूनिवर्सिटीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को डालें, उसको आप फोकस के अंदर रखें ताकि वो गैप खत्म हो जाए। R&D के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फंड करना होगा, स्पेंड करना होगा, तभी आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस या नई नई इनोवेशंस की तरफ बढ़ सकते हैं। जो रीजनल डिस्पैरिटीज है टर्शियरी एजुकेशन के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा स्किल इंटेंसिफाइड, जो स्किल मतलब पूरा फोकस होना चाहिए जिन चीजों पे, वो हर एक जगह में नहीं प्राप्त होती हैं, तो यस उसके लिए काम करें। एंड इन द लास्ट जरूर कि जो एक गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, अकेडमिया हो गया, इन सबको एक साथ मिलके काम करना होगा, तभी जाके जो है हम पर्टिकुलरली इसके अंदर काम करें। सो यस यहाँ पे काफी सारी चीजें क्लियर करते हो, एक चीज जरूर बना पता लगी है कि जो चेंजिंग लैंडस्केप है या जो चेंजिंग हमारे इस पर्टिकुलर टाइम पे इकोनॉमी के अंदर या जो मार्केट है, जॉब मार्केट, उसके अंदर जो चेंजेस है, कहीं ना कहीं इंडिया स्किल्स में पीछे है। सो यस गवर्नमेंट को पर्सनल लेवल पे जो भी है हम सबको काम करना होगा ताकि हम उस पर्टिकुलर बेंचमार्क तक पहुंच सके। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ तब ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वेर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकैट आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।